Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about formation of company and we have started functions of promoter. And as you know, we have discussed the two functions which is called as identification of business opportunity, in which we will find out or we have the business idea, and in second stage we do feasibility study. That means we will analyze the business idea that this idea will be work or not. So feasibility study is further classified in three parts: technical feasibility, financial feasibility, and the last is economic feasibility. In technical feasibility we will find that the technology or raw material is available or not. In next stage we will do financial feasibility, that means we have financial resources or not. And in last, economic feasibility, we will find that we have this project will give us profit or. Now the third function of promoter is name approval. Name approval. Name approval means a person gives his identification, or we can find a person by way of his identity card, voter ID card, driving license, etc. But as we know, company is an artificial person. Then how company will be identified? Company will be identified by their names. So that's why we have to apply the ROC for the name approval. This process is required reason कि आर्टिफिशियल जो पर्सन है उसके पास अपना नाम ही उसका आइडेंटिफिकेशन होता है. सो एक सीधा सा प्रोसीजर है कि आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नहीं हो, या कोई एग्जिस्टिंग फर्म का नेम आप यूज़ नहीं कर सकते, उससे मिलता जुलता आपको यूज़ नहीं करना है, या गवर्नमेंट ने जिन नेम्स की परमिशन नहीं दे रखी है, फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोड़ना चाह रहे हो बिना अप्रूवल के, तो इस तरह के नाम की परमिशंस नहीं दी जाती. सो हैविंग डिसाइडेड इनकॉर्पोरेट टू अ कंपनी, जब फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हमने डिसीजन ले लिया है कि हम कंपनी स्टार्ट करेंगे, द प्रमोटर्स हैव टू सेलेक्ट अ नेम फॉर इट एंड सबमिट एन एप्लीकेशन टू द ROC ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड. अब हमारे कंट्री के हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रार्स बना रखे, तो हमें एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी ROC को. तो कौन से ROC को करेंगे? अगर हम सपोज राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं तो राजस्थान का जो ROC है उनके ऑफिस में या ऑनलाइन में हम उन्हें एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे नेम अप्रूवल के लिए. द प्रपोज नेम मे बी अप्रूव इफ इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अनडिजायरेबल. आपका जो नेम है वो ऐसा होना चाहिए जो समझ में आए, ठीक है, पढ़ने में आए. इट मे हैपन दैट अनदर कंपनी एग्जिस्ट विद द सेम नेम or a very similar name, or the name preferred is misleading, say to suggest that the company is in particular business when it is not true. In such cases the proposed name is not accepted but some alternate name may be approved. For example, you want to start a company with the name Nike. But is it possible? No, because there is already an existing company which name is Nike. That means you can't use name Nike. You can't use which is similar or which is misleading name. Is it clear? कि हम ना तो ये और ना ये यूज़ कर सकते क्योंकि मिसलीडिंग है. फॉर एग्जांपल बिस्लरी की बोटल्स की स्पेलिंग्स अलग अलग आती है, ठीक है. वो कंपनीज नहीं है, वो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं जो कि बेचते हैं उसी नेम से, ठीक है. और इस केस में अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है? हम आपको डिनाई कर देंगे, ठीक है. तो इसका मतलब है कि हमारा जो नेम है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए. बट क्या करें फिर? अगर हमने सबमिट कर दिया तो कोई इशू नहीं है. हम अल्टरनेटिव नेम्स जो हमने दिए हैं इसके अलावा, दैट मीन्स कि जब हम नेम अप्रूवल की एप्लीकेशन फिल करते हैं
तो उसमें 3 नेम्स हमें देने होते हैं हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2 and 3, ठीक है। आरओसी चेक करेगा इसी सीरियल से, पहले फर्स्ट को चेक करेगा कि एग्जिस्टिंग कंपनी से किसी से मिलता जुलता तो नहीं, फिर इसे चेक करेगा और फिर इसे चेक कर लेगा। इज इट क्लियर? सो क्या होगा फिर ऐसे केस में? इस केस में होगा कि अगर ये नेम किसी से मिलता जुलता है तो नेक्स्ट पर चला जाएगा, ये भी किसी से मिलता जुलता है, ये सेम है तो इस पर, ठीक है। तो इस सीरियल में चेक करेंगे और जो अल्टरनेटिव नेम होगा हमारा उसे अप्रूवल दे दी जाएगी। देयरफॉर 3 नेम्स इन ऑर्डर टू देयर ऑफ देयर प्रायोरिटी आर गिवन इन द एप्लीकेशन ऑफ टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और इसीलिए इन नेम्स को हम हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से रजिस्ट्रार को सबमिट कर देंगे, ठीक है। प्रोफॉर्मा जो होगा उसका INC 1, ठीक है, जो नेम अप्रूवल के लिए है प्रोफॉर्मा वो होगा INC 1, जो कि हमारे चैप्टर के एंड में बना हुआ होगा। इज इट क्लियर? प्रमोटर का थर्ड फंक्शन नेम अप्रूवल कंप्लीट। नेक्स्ट आता है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना इस चीज को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एज वी नो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, दैट मीन्स कंपनी के पास अपना खुद का कोई IQ नहीं होता है, खुद के डिसीजन लेने का कोई माइंड नहीं है, तो कंपनी काम कैसे करेगी? और लोग जो है उसमें काम करने वाले कहीं वो मिसयूज तो नहीं कर लेंगे, कहीं वो अपने हिसाब से तो काम नहीं कर लेंगे। तो कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैनेज करने के लिए हम जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिस डॉक्यूमेंट से कंपनी चलाई जाएगी उसी को हम कहेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो नेम होगा वो MOA के नेम क्लॉज में आएगा। कंपनी क्यों बनाई गई है, इसके ऑब्जेक्ट जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में आएंगे, ठीक है। देन क्या आएगा, ठीक है, कंपनी कितनी कैपिटल ले सकती है मार्केट से वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का एड्रेस क्या है, सब कुछ इसमें मेंशन किया जाएगा। देखा जाए तो कंपनी को चलाने के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए हमने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट बनाया, उसी को हम कहेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है, रूल्स के हिसाब से इस पर कंपनी के डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो ये कह रहे हैं कि प्रमोटर अब क्या करेंगे? प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द मेंबर्स हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ प्रपोज्ड कंपनी, कि कौन कौन साइन करेगा, कौन कौन इसकी अथॉरिटी देगा। यूजुअली द पीपल ऑफ साइनिंग मेमोरेंडम्स आर ऑल्सो द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो साइन करेगा वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं। Their written consent to as a director and to take up the qualification share in the company is necessary. उनकी एक्सेप्टेंस और क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने की जो बात है वो भी इसमें शामिल की जाएगी। What do you mean by qualification shares? It will be discussed in the chapter's next part. Is it clear? Next is appointment of personnel. हम प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेंगे, क्यों? थिंक अबाउट, क्या रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने की? इट सिंपली मीन्स वी डू नॉट नो द प्रोसीजर्स ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, वी डोंट हैव नॉलेज of filing the forms to the ROC or their norms, legal requirement. That's why to form the company, to making for making some responsibilities, we have to hire some professionals. Certain professionals such as mercantile bankers, those bankers who works on behalf of the कंपनी के ट्रांजैक्शन के पेमेंट के लिए, रिसीव करने के लिए जिस बैंकर्स को ऑथराइज किया जाएगा, जो काम करेगा, दैट इज कॉल्ड मर्केंटाइल बैंकर।
हमने उसे भी अपॉइंट करना होगा। ऑडिटर्स मीन्स दोज पर्सन हु चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड ऑडिटर्स। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट वी हैव टू अपॉइंट ऑडिटर्स टू, आर अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स टू असिस्ट देम। और ये क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि प्रमोटर्स को असिस्ट करें इन द प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक नॉर्मल पर्सन को कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो नहीं पता चल सकते। क्या करें? कंपनी नहीं बनाएंगे बाय वे ऑफ प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल, हम कोर्ट में केस लड़ने के लिए एक एडवोकेट को हायर करते हैं, रीज़न उसे पता है वो प्रोसीडिंग्स कैसे करनी, वरना हम ही कर लेते। तो वैसे ही कंपनी को बनाने के लिए भी हमें प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है। द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द नंबर ऑफ शेयर्स allotted to each is submitted to the ROC is called return of allotment। ठीक है, तो जितने भी लोग आपके पास शेयर्स के लिए आए, शेयर होल्डर्स आए, और जितनों को आपने शेयर अलॉट कर दिया, उसकी एक रिटर्न आपको सबमिट करनी होगी ROC की, और इस रिटर्न को हम कहेंगे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। इज इट क्लियर? आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। ये हमारे प्रमोटर्स का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रमोटर्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होंगे। द प्रमोटर्स टेक अप द स्टेप्स टू प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स। प्रमोटर्स को कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे विच हैव टू बी सबमिटेड अंडर द लॉ, और जो कि लॉ के अंदर परमिटेड है, टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड, और जिन्हें सबमिट करना लॉ में ज़रूरी है, और जिसके बेस पर ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको परमिट करेगा। दीज डॉक्यूमेंट्स आर, ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की कंसेंट। इज इट क्लियर? आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के नेम आए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये भी इसी का पार्ट माना गया है, ये भी आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने जैसे कि पढ़ा, इट इज़ अ चार्टर डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। इज इट क्लियर? विच डिफाइंस कंपनीज बेसिक स्ट्रक्चर, कंपनीज नेम, कंपनी कैपिटल, कंपनीज ऑब्जेक्टिव, विच हैव टू बी फॉलोड बाय एवरी डायरेक्टर और एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। Articles of association means a document which defines the internal management procedure of running a company। कि कंपनी इंटरनली कैसे चलेगी, क्या प्रोसीजर होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा मेंबर्स का, टर्मिनेशन कैसे होगा, क्या डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे। दीज ऑल आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एंड द लास्ट इज कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कि जो डायरेक्टर्स होंगे उनकी कंसेंट कैसे ली जाएगी या उनकी एक्सेप्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। एंड लास्ट इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, कि सारे डायरेक्टर्स अपनी एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देंगे यस कि जो हमने इन्फॉर्मेशन दी वो सारी की सारी सही। देन अब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जब कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे तो इसके फर्दर पार्ट्स लाइक नेम क्लॉज के प्रोविजंस, ऑब्जेक्ट क्लॉज के प्रोविजंस, डोमिसाइल क्लॉज और एड्रेस क्लॉज के प्रोविजंस, ये सारे के सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Is it clear? If you have got any doubt, still, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you, students. Stay home, stay safe. Thank you.